अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मदरसा जायजा में मस्जिद पढ़ने जा रही हूँ। आप वहाँ जाकर क्या क्या पढ़ते हैं? मैं वहाँ जाकर कुरान और हदीस पढ़ती हूँ। अच्छा, आप हदीस भी पढ़ता है? जी हाँ। हदीस किसको कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों की कामों को हदीस कहते हैं। हमारे नबी के नाम क्या है? हमारे नबी के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उठा था साहब। हमारे नबी के 4 बेटियां हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाप की नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा की नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब है। हमारे नबी के बाद कोई नबी आएगा? हमारे नबी के बाद और कोई नहीं आएगा। माशाअल्लाह। हम जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी कौमों में खुशियां मनाने के दिन मुकर्रर है जिनको त्योहार कहा जाता है। उस दिन लोग अपने अपने तरीके से खुशियां मनाते हैं। उस तरह इस्लाम भी खुशी मनाने के लिए दिन मुकर्रर है। पूरे दुनिया के मुसलमान उस दिन खुशी मनाते हैं। वो 2 दिन है, ईद उल फित्र और ईद कुर्बानी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ईद उल फित्र रमजान का महीना खत्म होते ही सवाल की पहली तारीख मनाई जाती है। रमजान के पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ के तिलावत करते हैं और तरावीह कुरान पाक सुनते हैं। पूरे 30 दिन उसी तरह गुजरने के बाद ईद यानी खुशी और शुक्र का दिन आता है। उस दिन रोजा रखना मना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उसमें शक नहीं कि इसका दिन खुशी का दिन है। ऐसी खुशी दिन को कोई मिसाल नहीं। ये नहीं उस दिन सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं कि खुशी किसी को दुख देकर हासिल की गई हो या उस खुशी की वजह से कुछ लोग जिदा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आज छोटा बड़ा अमीर गरीब आलिम गरीब हर एक खुश है। हर एक सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है। अपने हैसियत के मुताबिक नए कपड़े पहन रहा है। अपने बच्चों को भी नए नए कपड़े पहना रहा है। खुशबुएं लगा रहा है। जिसको भी देख रहा है मुस्कुरा कर देख रहा है और खंदा में आसानी से मिल रहा है। सब खुशी के बारिश में नहा लिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रास्ते में लगा अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए एक दो की तरफ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मिले हुए रवान दवा है। सबके घर पर अलग रहमत और मिलत की मंसूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के लोग इबादत के लायक नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। रास्ते में कदम कदम पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, बिस्तर में सुना रहे हैं। आसमान पर अलग अलग फरिश्ते दरमियान हमारा जिक्र कर रहा है। फरिश्तों को बात बात सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इन लोग में सब एक साथ ईद की नमाज़ अदा करते हैं। अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक अज़ली या फज़ल और करम और एहसान है कि तुम इतना मुबारक महीना हम अता फरमाए कि जिसमें तेरी रहमत और बख्शिश का दरवाजा खुल गया था। अमल का अजर तूने 70 गुना बढ़ा दिया था। सभी कदर जैसी अजीब रात अता फरमाई जो 1000 महीने साथ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नमाज अदा करके तमाम मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं और सब मुसलमान आपस में बातचीत होती है। ईद के दिन जब एक दूसरे का सामना होता है तो सारे गिला और फिक्र भूल जाते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। पहले से भी ज्यादा मोहब्बत आपस में पैदा होती है। लोग अपने रिश्तेदारों और नाते से खूब मुलाकात करते हैं। अपने अपने घरों पर सब्जियां बनाकर खाते खिलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह ने जिन लोगों को मानदार और साहबी नस्ल बनाया है उनको हुक्म दिया गया है कि उस खुशी के मौके पर सिर्फ अपने घरवाले को खुशी का ख्याल न रखें बल्कि अपने पास फरिश्ते और उसके दफ्तर में भी देखें कि कुछ लोग तो नहीं है जो किसी मजबूरी की वजह से कपड़ा न बनवा सके या ईद को किसी जिलामत न कर सके। ऐसे लोग के दिखाने के लिए हर मालिक निसाब के ऊपर सबका फिक्र वाजिब कर दिया गया है। यह सबका हर साहिब निसाब मानदार पर अपने घर के तमाम अफराद से पैसा निकालना वाजिब होता है। यानी जिसके पास ईद से पहले सारा हुआबत तोला चांदी या साढ़े 7 तोला सोना या ईद दोनों में से किसी एक की भी कीमत के बराबर नकद रकम या जायज का सामान मौजूद है वो गेहूं उसकी कीमत अपने घर के हर फर्द की तरफ से निकाल कर गरीब और के हवाले कर दे। बेहतर है कि ईद से पहले अदा कर दे ताकि गरीब भाई और उसके बच्चे ईद की खुशी अच्छी तरह मना सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारे दिल में आजादी की कितनी बार ईद उल फित्र आए और गुजर गए, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि इतनी बड़ी खुशी और शादी माने और रहमत और बख्शिश की जो बरकत ईद के उस मुबारक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरसात होती है। क्या वाकई हम उसकी मुस्कुराहट है और क्या हमें ईद को खुशी मनाने के लायक है? कैसे हम ईद उल फित्र के पैगाम को समझ सके और उसके मुताबिक अमल कर सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि
मकतब में कुरान शरीफ सीखता हूँ। क्या आपसे कुरान के बारे में पूछेंगे, आप जवाब देंगे? इंशाअल्लाह जरूर अपने उस्ताद से सीखा है, बताने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक का आगाज कब हुआ? कुरान पाक का आगाज लैलतुल कद्र में हुआ। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान का दिल कहा गया? वो सूरह यासीन है। कुरान करीम की दुल्हन कौन सी सूरत है? सूरह रहमान है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो सूरह तौबा है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो सबसे छोटी है? सुम्मा नज़रहा। माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेक्रेटरी साहब नाम दे। गली
कान फोड़ दे साल वीडियो बिगड़ गई। हम अमल करते नहीं, गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम मुसलमानी नहीं, दिल में है ईमान तो फिर दिन पे क्यों चलते नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम मुसलमानी नहीं, दिल में है ईमान तो फिर दिन पे क्यों चलते नहीं। की दौलत पर करना है फुजूल, आज है दौलत हमारे पास कल कुछ भी नहीं। रात दिन बजते हैं घरों में रेडियो टेलीविजन, इस वजह से अपने घरों में खैर बरकत नहीं। घटते जाते हैं मसाजिद में नमाजी दिन ब दिन, घटते जाते हैं मसाजिद में नमाजी दिन ब दिन, घरों से भी तिलावत की सदा आती नहीं। औरतें घर में नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ती भला, औरतें घर में नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ती भला। क्या गज़ब है मर्द मस्जिदों में कभी आते नहीं, क्या गज़ब है मर्द मस्जिदों में कभी आते नहीं। मारे से जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, मारे से जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ममता से भली प्यार की मूरत न मिलेगी। माजी से राजी तो नबी उससे राजी, माजी से राजी तो नबी उससे राजी। माजी से खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी, माजी से खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। ममता से भली प्यार की मूरत न मिलेगी। माजे से जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माजे से जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगी। मेरी बहन आप कहाँ जा रही हो? मैं बरगसिया मकतब में पढ़ने जा रही हूँ। मेरी बहन आप कहाँ जा रही हो? मैं बरगसिया मकतब पढ़ने जा रही हूँ। आप वहाँ पर क्या क्या पढ़ते हो? मैं वहाँ कुरान पढ़ती हूँ।
की किताब है। लफ्ज कुरान के क्या माना है? लफ्ज कुरान के माना है जो तिलावत किया जाए। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कुल सूरा कितनी है? कुरान मजीद में कुल सूरत 114 है। कुरान मजीद में कुल जबर कितनी है? कुरान मजीद में कुल जबर 53,223 है। कुरान मजीद में कुल जेर कितनी है? कुरान मजीद में कुल जेर 39,582 है। कुरान मजीद में कुल मत कितनी है? कुरान मजीद में कुल मत 1771 है। कुरान मजीद में कुल तस्दीक कितनी है? कुरान मजीद में कुल तस्दीक 12,074 है। कुरान मजीद किस हुरूफ से शुरू होता है और किस हुरूफ पर खत्म होता है? कुरान मजीद अलिफ से शुरू होता है और सीन पर खत्म होता है। कुरान मजीद में कुल रुकू कितनी है? कुरान मजीद में कुल रुकू 540 है। कुरान मजीद में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? कुरान मजीद में लफ्ज अल्लाह 26,097 बार आया है। कुरान मजीद में उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किसने लिखा? कुरान मजीद में उर्दू तर्जुमा सबसे पहले हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा। कुरान मजीद में कुल पेश कितनी है? कुरान मजीद में कुल पेश 8,804 है। कुरान मजीद में कुल मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में कुल मक्की सूरतों की तादाद 86 है। कुरान मजीद में कुल मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में कुल मदनी सूरतों की तादाद 28 है। आपने बहुत सारे मुकालिमात दिया, आप रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व ठीक बरकातुहू। है, जज़ाकुल्लाहु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो हर एक की बेटी है, किसी एक की नहीं। ये हम सब की बेटियां हैं। आज मेरी माँ और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी जवान बच्ची को स्कूल भेजने की कोशिश तो करेंगे, स्कूल भेजेंगे, लेकिन मकतब में पढ़ने नहीं जाने देंगे। मेरी माँ और बहनों, यही मकतब में पढ़ने वाले बच्चे कयामत के दिन जब आप मरेगी, हम सब मरेंगे, तो यही बच्ची हमें कब्र की आजाब से बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक मर्तबे का वाक़या किताबों में लिखा है कि एक बहुत बड़े चोर थे, डाकू थे, चोरी किया करते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, किसी बुजुर्ग ने देखा कि बहुत बड़ी शिद्दत में है, जहन्नम की आग में जल रहे हैं, जहन्नम की आग में जल रहे हैं, भड़क रहे हैं। ये कुछ इस्लामपुर के बच्चे आए, आगे बढ़ जाए इधर भाई। तो जहन्नम के आगों में देखा फड़फड़ा रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर देखा ख्वाब में, उस डाकू को देखा, चोर को, कि ये तो जन्नत में खुशियां मना रहे हैं। उन चोर से पूछा बुजुर्ग ने कि आखिर तुम्हें कैसे अल्लाह ने बख्श दिया, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया जो अल्लाह ने तुम्हें फौरन माफ कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं जब मरा था तो मैं अपनी बीवी को हमल के जमाने में छोड़ के आया था, और मैंने अपनी बीवी को ये दरखास्त की थी